हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम गेट 2016 से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर सच दैट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, देन द कोशी प्रॉब्लम a इंटू यू एक्स प्लस बी इंटू यू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड कंडीशन साथ में है यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो ऑन सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ ऑप्शन फर्स्ट ए सी प्लस बी डी नॉट इक्वल टू जीरो, ऑप्शन सेकेंड ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, ऑप्शन थर्ड ए सी माइनस बी डी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ऑप्शन फोर्थ ए डी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें ये बताना है हमारे पास ये जो कोशी प्रॉब्लम दी हुई है इसके पास में यूनिक सॉल्यूशन इनमें से कौन सी कंडीशन के लिए होगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कोशी प्रॉब्लम पे बेस्ड है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेके चलते हैं लेट एक्स इक्वल टू टी, हम यहाँ पे एक्स को टी कंसिडर कर लेते हैं। देन जो हमें कंडीशन दी हुई है सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो, ये क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन सी इंटू टी प्लस डी इंटू वाई इक्वल टू जीरो। एक्स की जगह रख देंगे हम टी, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी इंटू टी अपॉन डी। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमारे पास x नोट टी की वैल्यू आ गई t एंड y नोट टी की वैल्यू क्या आ गई माइनस सी टी अपॉन डी। यहाँ पे ये है माइनस सी टी अपॉन डी, ये टी नोट नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ से हमें ये बताना है ये जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसके पास में यूनिक सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन में होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो हम डेल्टा फाइंड करते हैं डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू डी एक्स नोट अपॉन डी टी एंड यहाँ पे डी वाई नोट अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये नॉन जीरो आनी चाहिए। तो यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू ए, क्योंकि ये किस फॉर्म में दी हुई है इक्वेशन पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू ए, क्यू की वैल्यू बी एंड आर की वैल्यू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, पी की वैल्यू ए, क्यू की वैल्यू बी, डी एक्स नोट अपॉन डी टी। तो यहाँ पे एक्स नोट का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन आ जाएगा एंड डी वाई नोट अपॉन डी टी, तो वाई नोट का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास माइनस सी अपॉन डी। अब यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस ए सी अपॉन डी माइनस बी, माइनस वन अपॉन डी को कॉमन लेके लिखेंगे तो माइनस वन अपॉन डी इंटू ए सी प्लस बी डी। अब हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए नॉन जीरो, तो यहाँ से फॉर यूनिक सॉल्यूशन ए सी प्लस बी डी नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में ये वैल्यू नॉन जीरो आएगी, इसका मतलब ए सी प्लस बी डी नॉट इक्वल टू जीरो। अब ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ए सी प्लस बी डी नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट यू एक्स टी बी द डी लंबर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द वेव इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड साथ में कंडीशन है यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स एंड यू टी एक्स जीरो इक्वल टू जी एक्स, यू टी मीन्स डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक है, where c is a positive real number and f and g are smooth odd functions, then u01 is equal to, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है u01 की, इसका मतलब x की वैल्यू 0 एंड t की वैल्यू 1 पुट करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे बतानी है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमें पता है वेव इक्वेशन के लिए डी लंबर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास यू एक्स टी इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस वन अपॉन टू इंटू सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी थीटा डी थीटा। तो अब हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रखना है एंड टी इक्वल टू वन रखना है। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में एक्स इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू वन रख देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है यू एक्स टी बी द डी लंबर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द वेव इक्वेशन। ये जो वेव इक्वेशन दी हुई है उसका डी लंबर्ड सॉल्यूशन यू एक्स टी है, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है यू एक्स टी इक्वल टू वन अपॉन टू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी
प्लस 1/2c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी थीटा डी थीटा। ठीक है, और हमें वैल्यू बतानी है u01 की। वैल्यू क्या बतानी है हमें? u01 की। तो x इक्वल टू 0 रख देंगे एंड t इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू एफ सी प्लस एफ माइनस सी, क्योंकि x इक्वल टू 0 रखेंगे एंड t इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी एफ सी और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एफ माइनस सी प्लस 1/2 इंटू सी इंटीग्रेशन माइनस सी टू प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो आ जाएगा 0 माइनस सी, टी की जगह 1 रख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस सी। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? इंटीग्रेशन माइनस सी टू प्लस सी जी थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है एफ और जी कैसे फंक्शंस है? ओड फंक्शंस है। तो इसका मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड जी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स। देन यहाँ से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो u01 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो u01 की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0।